हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, क्लास 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। तो आज हम करने वाले हैं रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स। तो जितने भी लेक्चर करे पीछे 4 से 5 उन सब के बेस पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट कर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 1 मीटर। तो देखो, न्यूमेरिकल करने से पहले आपको मिरर फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन, उसके केसेस और रे डायग्राम प्रॉपर आने चाहिए और साइन कन्वेंशन, तब जाके आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो इजी से लेकर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हर टाइप के प्रॉब्लम्स है और थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आज के लेक्चर में। सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन टॉपिक के जितना अभी तक पढ़ा है रिफ्लेक्शन में, यहाँ तक के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है। क्वेश्चन आ रहा है फाइंड, देखो अगर क्वेश्चंस करने किसके, रिफ्लेक्शन के, तो पहले क्या आना चाहिए, साइन कन्वेंशन, सेकंड फॉर्मूला। अगर साइन कन्वेंशन और फॉर्मूलेज आते तो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर, हर क्वेश्चन को करते टाइम एक मिरर हमें बनाना है जो भी दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर। साइन कन्वेंशन में कॉन्वेक्स मिरर होता है, राइट में फोकल लेंथ होती है और राइट में रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, इसका आर कितना दे रखा है, 1 मीटर। इसका 1 मीटर राइट में होता है तो इट मींस पॉजिटिव। ये होता है सी और यहाँ होता है एफ। ठीक है, एक छोटा सा मिरर हर बार बनाओगे ताकि आपको साइन कन्वेंशन में हेल्प मिले, पता चल जाए कि नेगेटिव पॉजिटिव कौन सी वैल्यूज है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट में, सी से पोल तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो राइट में मतलब पॉजिटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 है, तो बताओ फोकल लेंथ कितना होगा। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, हमें पता है वी नो F इज इक्वल टू R बाय 2। तो R कितना है, 1, तो जो आ चुका है 0.5 मीटर। तो इसका फोकल लेंथ राइट में होता है, पॉजिटिव आई की वैल्यू और पॉजिटिव आई है, बिल्कुल करेक्ट। ये बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। R इज इक्वल टू 2F एंड F इज इक्वल टू R बाय 2, इस वाले फॉर्मूले के बेस। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड आ रहा है यहाँ पर इसको नोट करना, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। अब आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, अब देखना सही से। तो जितने क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, किसमें रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन की बात करें हम आगे, तो जनरली उनमें इमेज का डिस्टेंस, नेचर और क्या पूछा जाता है, नेचर और पोजीशन। ये 3-4 चीजें जनरली पूछी जाती है, या इमेज की हाइट, ये सब चीजें पूछी जाती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया। तो क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर of focal length 15 centimeter. Find position, nature, height of the image. तो हमें गिवन क्या क्या, एक कॉनकेव मिरर है, तो ये होता है कॉनकेव मिरर। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसका ऐसे रखा जाता है, लेफ्ट में होता है R और लेफ्ट में होता है क्या, F। इसका फोकल लेंथ यहाँ होता है C और यहाँ होता है F। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो आज क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा जाता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस 4 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो यू, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो ये साइन कन्वेंशन है जो कि पता होना चाहिए। अगर साइन कन्वेंशन नहीं आता तो न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ सॉरी फोकल लेंथ लेफ्ट में होती है, नेगेटिव। यहाँ इसलिए काम आता है साइन कन्वेंशन। देखो यहाँ पे नेगेटिव मेंशन नहीं था, हम साइन कन्वेंशन के थ्रू क्या पढ़ रहे हैं, इसके साइंस, और जो कि लास्ट लेक्चर में कर रहा है, आप जाके देख सकते हो। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड हाइट। वी निकालना है, नेचर और हाइट ऑफ इमेज। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है यूजिंग मिरर फॉर्मूला, पहला यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो बताओ मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। हमें निकालना है यहाँ पे v, पहले निकालना है v। इमेज का डिस्टेंस होता है v। पोजीशन मतलब इमेज का डिस्टेंस, इमेज कहाँ पर बन रही है वो होता है v। तो v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो बताओ f कितना है, सॉरी f कितना है, f है -15, u कितना है
u है -25, तो ये प्लस हो गया यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/25, तो कोई प्लस हो चुका है, और ये -1/15, 1/15, तो 15 और 25 का अगर एलसीएम ले 5 3 5 5 3, ये आ रहा है 75, कितना आ रहा है 75, तो 25 3 जा और 15 5 जा, तो 1/v इज इक्वल टू -2/75, तो v कितना आ गया, v इज इक्वल टू 75/2 माइनस, ठीक है, v हो गया, तो 1/v की वैल्यू -2/75 है, तो v की क्या हो जाएगी 75/2, वो भी माइनस में, तो ये कटेगा कितना आया 37.5, 37 कितना होता है 74.5, इतना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था, हाँ सेंटीमीटर, तो ये आ गया इमेज का डिस्टेंस, जिसको हम पोजीशन बोलते हैं, कितना आ रहा है नेगेटिव। देखो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता है, इमेज भी लेफ्ट में बन रही है, इट मींस रियल एंड इन्वर्टेड, इट मींस रियल एंड इन्वर्टेड, तो नेचर क्या है, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर क्या है रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अब बात है हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट जो कि h डैश होता है, तो करते हैं थर्ड, हाइट ऑफ इमेज कैसे निकलेगा, हमें पता है जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है -v/u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है मैग्निफिकेशन का, तो बताओ यहाँ पे h डैश निकालना है, ये दोनों टर्म एक दूसरे के इक्वल है, तो ये हो गया -v इंटू में h अपॉन u, तो h डैश कितना आया -v, v कितना है, एक माइनस इसका भी है -37.5, h कितना है, h हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, और बताओ u कितना है, तो यहाँ पे u हमें गिवन दे रखा है कितना है -25, तो देखो इसको सोल्व करते हैं, एक नेगेटिव से एक नेगेटिव कट, एक नेगेटिव बचा हुआ है, कौन हटाया 10, ठीक है, 25 के टेबल पे कितना जाएगा 4 8 12 15, 25 15 जा 375, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 अपॉन में 10 था, तो ये फाइनली आया है कितना, माइनस अभी एक बचा हुआ है, माइनस अभी बचा हुआ है, तो -6 सेंटीमीटर, तो इमेज की जो हाइट आ रही है -6 सेंटीमीटर, तो पता भी चल रहा है, देखो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था, इमेज भी लेफ्ट में बन रहा है, वो भी उल्टा, उल्टा मतलब रियल इन्वर्टेड, ठीक है क्वेश्चन, और आंसर भी बिल्कुल करेक्ट। तो बताओ पोजीशन कितनी है -75.5, नेचर रियल इन्वर्टेड, और इमेज की हाइट -6 सेंटीमीटर। इस तरह ये होते क्वेश्चन, और ऐसे ही करने होते पोजीशन नेचर हाइट, ये सब पूछेगा हर बार। तो क्वेश्चन को करने से पहले मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशन प्रॉपर आने चाहिए, और साथ के साथ रे डायग्राम भी, किसी किसी क्वेश्चन में रे डायग्राम भी बनवा लेते हैं, देखते हैं, तो इसको नोट करना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सारे क्वेश्चन किसके हैं, रिफ्लेक्शन के। तो प्रॉब्लम 3, अ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर मींस कॉनकेव, क्या होता है कॉनकेव, और कॉनकेव मिरर यही होता है, ठीक है, साइन कन्वेंशन में सब कुछ इसका लेफ्ट होता है, यू लेफ्ट में होता है, फोकस लेफ्ट में होता है, तो हर बार ऐसे बना लो ताकि आपको माइंड में रहे कि इसका एफ नेगेटिव है, आर नेगेटिव है, यू नेगेटिव है, दो टाइप की इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो करते हैं। अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। एक कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म कर रहा है रियल इमेज जिसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर। तो बोला है ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, रियल इमेज है, याद रखना साइन में, अभी देखो साइन कन्वेंशन, रियल इन्वर्टेड इमेज क्या होता है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड इमेज नीचे बनती है नेगेटिव वाई एक्सिस पर, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा जाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसलिए नेगेटिव 4 होगा, ठीक है। नेगेटिव को थोड़ा सही से लिख लेते हैं, नेगेटिव 4 सेंटीमीटर। याद होगा कॉनकेव में जब हम इमेज फॉर्मेशन करते थे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे
तो इन्वर्टेड ये होता है नीचे की तरफ, इसलिए नेगेटिव। तो आगे हमें बोल रहा है प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। तो यू हमें दे रहेगा कितना, यू तो ऑलवेज नेगेटिव होता है क्योंकि लेफ्ट में रखा होता है। तो पूछा वी बताओ और फोकल लेंथ कितना होगा। तो बताओ कैसे निकालोगे वी, वी कैसे निकलेगा। हमें यहाँ पर दे रखा है क्या, यू दे रखा है, एच डैश दे रखा है और एच दे रखा है, बोला वी और एफ फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन से हम पहले निकालते क्या, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से वी फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे देखो, हमें पता है जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ये फॉर्मूला हम पढ़कर आए, ये दोनों टर्म एक दूसरे के इक्वल है। और इसमें देखो u हमें पता है, एच डैश पता है, एच पता है, v नहीं पता और वही कैलकुलेट करना है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, देखो चलो v इज इक्वल टू एच डैश इंटू में u अपॉन एच। ठीक है, इसका नेगेटिव यहाँ पे लिख लेते हैं, नेगेटिव यहाँ पे लिख लिया, ये रहा नेगेटिव, थोड़ा साफ से लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू ये रहा नेगेटिव। ये सारी वैल्यू हमें पता है, ये u मल्टीप्लाई हो गया, नेगेटिव वहां पे गया। तो चलो करते हैं, तो v इज इक्वल टू माइनस एच डैश कितना है -4, -4, u कितना है -20। बताओ h कितना है, h है 1 सेंटीमीटर, 1 था ना, हाँ 1 सेंटीमीटर। तो कितना आ रहा है, एक नेगेटिव से एक नेगेटिव कट गया, एक नेगेटिव बचा है, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। तो जो v आ रहा है वो आ रहा है 80 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है, 80 सेंटीमीटर सॉरी। तो ये आ रहा है 80 सेंटीमीटर। तो बताओ इमेज का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 80 सेंटीमीटर। अब बोला बताओ फोकल लेंथ निकालो, क्या होगी, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो बताओ मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, सारे प्लस में होते हैं। तो हमें क्या निकालना है, f निकालना है। तो ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/u, u कितना है, u आ रहा है -20 प्लस v कितना है, v आ रहा है -80, कितना है -80। तो करते से सोल्व 1/f, तो ये हो गया -1/20 -1/80। एलसीएम कितना आएगा, 80 आएगा, 20 80 5 4, चलो 20 बन जा 24, ठीक है 4 ठीक है 80 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर सोल्व करें 24 -1, तो बताओ कितना है, ये आ रहा है 1/f इज इक्वल टू -5/80 और f इज इक्वल टू 80/5 माइनस में। ठीक है, माइनस चल रहा है साथ में, थोड़ा दूर लिख रहे हैं, माइनस f इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू -5/80 है, तो f की क्या हो जाएगी 80/5, 80/5। तो 5 बन जा 5 कितना बचा 3 6 16 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ रहा है 16 सेंटीमीटर। तो बताओ फोकल लेंथ कितनी आ रही है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। तो v आ रहा था -80, f आ रहा था 16 सेंटीमीटर, मतलब दोनों लेफ्ट में करेक्ट है, दोनों नेगेटिव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आ रहा है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, करते स्टार्ट। पहले गिवन क्या क्या बोला, आगे गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन, डिस्क्राइब व्हाट हैपन एज द नीडल इज मूव्ड क्या फार्दर फ्रॉम द मिरर। तो गिवन क्या क्या बोला, एक 4.5 सेंटीमीटर नीडल है, हाइट दे रखा है ऑब्जेक्ट का 4.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर एक छोटा सा मिरर बना लेते हैं, कॉन्वेक्स ये रहा, इसका सी भी यहाँ पे यहीं पे होता है और एफ भी यहाँ राइट में। ठीक है, ऑफ ए मिरर कितना 12 सेंटीमीटर। तो यू कितना दे रखा है हमें -12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को तो हमेशा यही रखा जाता है लेफ्ट में।
कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 15 बताओ माइनस या प्लस, राइट में होती है फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, देन f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, राइट में होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, राइट वाली। तो पूछा है गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज, उसकी वही पोजीशन बताओ और बताओ मैग्निफिकेशन क्या होगा, फिर वही यूजिंग मिरर फॉर्मूला, क्योंकि रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन यही क्वेश्चन होते हैं और क्या है, और कुछ नहीं है। फर्स्ट अभी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें क्या फाइंड आउट करना है, v करना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, f कितना है 15 माइनस 1/u, u कितना है, u है -12, कितना है, तो ये हो गया 1/15 प्लस 1/12। तो 15 और 12 का एलसीएम कर रहे हैं 15, एक मिनट चल क्यों नहीं रहे, वेट हैंग हो गया क्या, चलिए। तो 15 और 12 का हम एलसीएम कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 5 5 1 4 3 3 5 5 25, ये तो सही कराए ना, 3 से करना था, सॉरी 3 5 4, तो 3 5 15, 15 4 60, 60 एलसीएम कितना आ रहा है 60 एलसीएम, वो देखा नहीं था, तो 60। अब देखो 15 4 12 5, तो 1/v is equal to 9/60, then v is equal to 60/9, तो 9 6 जा 54, तो 6.6 सेंटीमीटर। अब बताओ इसको देख के बताओ कॉन्वेक्स मिरर में इमेज क्या बनती है, राइट में मतलब v पॉजिटिव, करेक्ट है। तो साइन कन्वेंशन हेल्प करता है और बताता भी कि आप जो न्यूमेरिकल है और जो कैलकुलेशंस ठीक कर रहे हो या नहीं, पता चल जाता है अगर आपको रे डायग्राम और साइन कन्वेंशन बेसिक आते हैं तो। सेकंड पूछा है बताओ मैग्निफिकेशन क्या होगा। सेकंड आ रहा है मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो इसमें से क्या वैल्यू पता है हमें, u और v पता है, चलो करते सॉल्व। v ये रहा 6.6 और u 12 है, तो करते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v कितना है, तो v आ रहा है 6.6 और u कितना है, u है -12, ठीक है। पॉइंट हटाया 0 आ गया, माइनस से माइनस, 12 5 जा 60, 6 0 बच गया, दोबारा 12 5 जा, ठीक है। हाँ u कितना था 12 था और वो आ रहा था 6.6, ठीक है। तो 5.5 अपॉन 10, तो ये आ रहा है 0.55 मैग्निफिकेशन, 0.55 पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इनडायरेक्ट, याद होगा मैंने बताया था अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है वर्चुअल इनडायरेक्ट और नेगेटिव आ रहा है तो रियल इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स से वर्चुअल इनडायरेक्ट बनता है, बिल्कुल करेक्ट 0.55। एक और बार देख लेते हैं, ये दे रखा था मैं 4.5 12 है ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट ये था क्वेश्चन नंबर 4, क्या था क्वेश्चन नंबर 4। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं 5th क्वेश्चन, इसको नोट करना। क्वेश्चन नंबर 5, an arrow 2.5 centimeter is placed at a distance of 25 centimeter from the diverging mirror। एक एरो जो कि 20 सेंटीमीटर हाई है is placed at the distance of 25 centimeter from the diverging mirror। diverging mirror कौन होता है, कॉन्वेक्स मिरर को बोला जाता है डाइवर्जिंग, जो डाइवर्ज कर देता है, कॉनकेव को कन्वर्जिंग बोलते हैं। यहाँ पे पूछा है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स, और इसके लिए क्या क्या दे रखा है हमें, h दे रखा है 2.5 हाई, एक एरो है, और एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम डाइवर्जिंग मिरर, और फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ 20 है, फोकल लेंथ इसकी राइट में होती है, यही सी होता है और यही एफ होता है, ठीक है। ऐसे छोटा सा डायग्राम बना लेना ताकि आपको नेगेटिव पॉजिटिव पता चल जाए। 20 सेंटीमीटर और बोला है 25 सेंटीमीटर फ्रंट में रखा हुआ है, तो यू कितना हो गया -25 सेंटीमीटर। बोला है बताओ पोजीशन बताओ, नेचर बताओ और साइज ऑफ इमेज h डैश।
अगेन वही सेम क्वेश्चन, यूजिंग मिरर फॉर्मूला करेंगे पहले, तो करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट आ रहा है यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो बताओ मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/u प्लस 1/v, प्लस में होते कोई भी लिख सकते हैं पहले, इक्वल टू 1/f। हमें यहाँ पे v निकालना है, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो बताओ f कितना है, f है 20 और u कितना है, u है -25। तो कितना आ गया 1/20 प्लस 1/25। तो इनका एलसीएम देख लो, 5 4 5 4 5 100, ठीक है, कितना आ रहा है 100। एक बार चेक भी कर लिया करो हर बार, बाई चांस गलती हो जाए। और यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है बार बार पूरा कैलकुलेट करके कि आंसर क्या है। ये 100 तो कितना है 25 प्लस 4, तो 1/v इज इक्वल टू 9/100 और v इज इक्वल टू 100/9। तो 9 11 जा 99.9 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा था, डाइवर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो होती है वो राइट में बनती है, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। उसमें राइट में बनती है पॉजिटिव और वर्चुअल इरेक्ट, ऑलवेज दो इमेज बनती है, दोनों ही वर्चुअल इरेक्ट है इसका नेचर, और राइट में बन रही है वो वर्चुअल इरेक्ट है। नेचर की बात करें वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड बोला है h डैश बताओ इमेज की हाइट, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो हमें पता है m बराबर होता है -v/u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो h डैश निकालना है, देखो तो h डैश को यहीं पर रख देते हैं, तो -v/u इंटू में h, -v कितना है v, v है 11.1, v कितना आ रहा है 11.1, u कितना है u आ रहा है यहाँ पर, ये रहा गिवन दे रखा है -25 h कितना है, h है हमारे पास 2.5। अब इसको कैलकुलेट करना है, देखो नेगेटिव से तो नेगेटिव कैंसिल आउट हो रहा है, चलो पॉइंट हटा लेते हैं क्योंकि 25 से 25 गया और एक पॉइंट यहाँ पे लग गया, तो 1.11 सेंटीमीटर h डैश, ठीक है। h डैश कितना 1.11 सेंटीमीटर। तो इसमें नेचर पूछा था, वर्चुअल इरेक्ट होता है कॉन्वेक्स में, साइड पूछा था 1.11 सेंटीमीटर, पोजीशन आ रही है 11.1 सेंटीमीटर। तो नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ओवरऑल हमें पता चल रहा है, अगर आपको रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन करने, साइन कन्वेंशन, बेसिक रे डायग्राम्स, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, नोट करना सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है यहाँ पर, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर, अगेन कॉन्वेक्स मिरर आ रहा है, हर बार बनाओगे जब भी मिरर आएगा छोटा सा, ये रहा इसका डॉट डॉट, तो यहाँ होता है C और इसी तरफ होता है F राइट में। इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव क्यों है, राइट में देख रहा है इमेज में, इस क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इस क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो बताओ u कितना होगा। अभी क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब 1/4, तो इसका मतलब है इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर, जो इमेज बन रही है मतलब मैग्निफिकेशन है वो 1/4 आ रहा है, कितना आ रहा है 1/4, और मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स में जो m की वैल्यू पॉजिटिव होती है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कई तरीके करने के। तो मैग्निफिकेशन क्वार्टर मतलब 1/4 है, पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि कॉन्वेक्स में इमेज फॉर्मेशन ऑलवेज मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो m हमारे पास 1/4 है और हमें बोला है u बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो u कहाँ पे रखा हुआ है, तो कैसे करोगे इसे, तो देखो मैग्निफिकेशन से हम v की वैल्यू निकालेंगे, मिरर फॉर्मूले में डालेंगे, कैसे देखो v नाउ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा लॉजिकली होते हैं, बस इस टाइप के क्वेश्चन और होते हैं क्या बोलते हैं
रिफ्लेक्शन वाले में, बाकी तो सारे बेसिक। वी नो m इज इक्वल टू होता है देखो माइनस v अपॉन u। m कितना है 1/4 माइनस v अपॉन u। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 4 है, पहले तो मैं लिख दूं ये 4 है, 4 को सही से लिख दूं इस बार ऐसे, ठीक है, माइनस v अपॉन u। तो v की वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ, तो बताओ v कितना आएगा, v आ जाएगा u इससे मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब माइनस u अपॉन 4, ये v आ रहा है, u इससे मल्टीप्लाई हुआ u अपॉन 4 और माइनस लिख दिया उसके साथ, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। अब मैंने ये क्यों लिखा है, हमें निकालना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्या निकालना है हमें, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, हमें निकालना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। v के टर्म में मैंने रिलेशन को लिख दिया। अब देखो हमें पता है v ऑल्सो नो, या यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, देखो मिरर फॉर्मूला हमें पता है, मिरर फॉर्मूला क्या बोलते हैं, तो मिरर फॉर्मूला बोलते हैं 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। अब आपको पता चलेगा वो रिलेशन हमने क्यों निकाला, f हमारे पास है, ये दोनों वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने v को लिख दिया माइनस यू अपॉन 4। अब दोनों टर्म किस में हो जाएगी, u के टर्म में, दोनों किस में हो जाएगी, u के टर्म में। f ये रहा गिवन, u फाइंड आउट कर लेंगे, देखो कैसे। तो अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, v की वैल्यू क्या है माइनस यू अपॉन 4, तो v की जगह पे लिख सकते हैं, v की जगह पे लिख सकते हैं माइनस u बाय 4, v की जगह पे u हमें निकालना है 1 अपॉन u, f क्या है 1 अपॉन 20, समझ आया। अब u के टर्म में था, सारी वैल्यू पुट कर दी, v था नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि v की जगह पे हमने लिख लिया माइनस u अपॉन 4, और वो भी मैग्निफिकेशन से कैलकुलेट करके। तो बताओ अब तो सॉल्व हो जाएगा, हाँ 4 ऊपर गया तो 4 अपॉन माइनस u प्लस 1 अपॉन u, ठीक है, हाँ तो माइनस चलो यहीं पे अपॉन 1 अपॉन 20, तो एलसीएम कितना आ रहा है इसका u, तो आ गया माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 20, यही आ रहा है, हाँ ये ऊपर गया 4, हाँ माइनस था, माइनस आ रहा था ना, हाँ माइनस आ रहा था फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये क्या है, ये u है, क्या है u, तो बताओ u कितना आएगा, तो ऊपर आया ये माइनस 3 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, तो u इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, u इससे मल्टीप्लाई हुआ 20 इससे, तो कितना आ रहा है माइनस 60 सेंटीमीटर। तो पूछा था बताओ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, आंसर माइनस 60 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम मैग्निफिकेशन से या तो u की या v की वैल्यू निकालेंगे और आगे पुट कर देंगे। जब हमें दो वेरिएबल ना दे रखे हो तो उस केस में ऐसा करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे u भी नहीं पता था, v भी नहीं पता था, बट मैंने v बराबर v जो कैलकुलेट करा वो u के टर्म में वो पुट कर दिया यहाँ पे, तो u कैलकुलेट कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, सही से करना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, देखते हैं, ऐसा नोट करने से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं रीड कर देता हूँ क्या पता किसी को दिखे ना ये। एंड कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग मिरर है, तो कन्वर्जिंग मतलब कॉनकेव, यहाँ पे होता है इसका C और ये होता है लेफ्ट में। कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो लेफ्ट में होता है तो माइनस हो गया, क्या हो गया माइनस। फॉर्म्स एन इमेज विच इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक इमेज बना रहा है which is 2 times the size of object. Calculate 2 possible distance of the object from the mirror. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसा भी क्वेश्चन करा था उसी टाइप का, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और लॉजिकल है, थोड़ा देखना। एक कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर होता है जिसकी फोकल लेंथ -20 है, बोला फॉर्म कर रहा है एक इमेज विच इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मतलब मैग्निफिकेशन जो दे रखा है हमें 2 दे रखा है, 2 टाइम्स, तो ये मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं 2 टाइम्स, बट ये माइनस में या प्लस में, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। अब कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन माइनस में भी होती है और प्लस में भी, 5 केसेस में नेगेटिव होती है जिसे हम रियल इन्वर्टेड बोलते हैं कॉनकेव में, और जो लास्ट केस होता है बिटवीन f एंड
पोल वाला, वो होता है वर्चुअल इरेक्ट, जहाँ पे m की वैल्यू पॉजिटिव। तो इट मींस ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी, इसलिए तो बोला दोनों पॉसिबल डिस्टेंस बताओ ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द मिरर। तो इसकी वजह से दो डिस्टेंस आएंगे, दोनों बताने में यहाँ पे। कैसे? तो अब कैसे करोगे इसको? जैसे भी करा था v के टर्म में, मतलब u को v के टर्म में लिखेंगे। कैसे? देखो पहला कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे करके चलो, इफ m इज इक्वल टू +2 के लिए कर रहा हूँ पहले, तो m बराबर होता है -v अपॉन u। तो ये मैंने +2 ले लिया, +2 -v अपॉन u। तो v बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस पूछा ना u, दोनों पॉसिबल डिस्टेंस पूछे, u पूछे दोनों पॉसिबल। तो बताओ v बराबर हो गया 2u, वो भी नेगेटिव में। v बराबर हो गया 2u, वो भी नेगेटिव में। चलो लिख भी देते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चल रहा है ना। हाँ, तो v बराबर 2u, वो भी नेगेटिव में। 24 नहीं है, 2u है। क्या है? 2u। तो v बराबर 2u है, और हमें पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v की जगह पे क्या लिख सकते हैं? v की जगह पे लिख सकते हैं 2u, वो भी नेगेटिव में, नेगेटिव में 2u, और ये है 1/u, और ये है 1/f। तो u यहां से निकलेगा, f दे रखे। तो ये क्वेश्चन वही बन गया जैसे अभी क्वेश्चन हमने करा था। हमने v बराबर -u/4 यहाँ पे निकला था, और यहाँ पे जो करे v इज इक्वल टू -2u। अब देखो क्वेश्चन को करते सॉल्व। तो एलसीएम आ रहा है 2u, तो ये आ रहा है -1 + 2। ठीक है, -1 + 2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितना है? -20। तो -20, तो कितना है? 1/2u, 1/2u प्लस में हो गया। ठीक है, और ये आ गया -1/20। तो बताओ 2u इज इक्वल टू -20 एंड u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो पहला आ रहा है u -10 सेंटीमीटर जब मैग्निफिकेशन +2 हो। पहला डिस्टेंस तो आ गया। अब आ रहा है सेकंड, इफ m इज इक्वल टू -2, और m बराबर होता है -v अपॉन u, ये हो गया -2 इज इक्वल टू -v अपॉन u। तो माइनस से माइनस कट, तो बताओ v बराबर 2u, v बराबर 2u, v इज इक्वल टू 2u। और मिरर फॉर्मूला अगर हम पुट करें यहाँ पे, क्या मिरर फॉर्मूला, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो बताओ v की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 2u प्लस u इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ तो 20 होगा क्योंकि कॉनकेव में फोकल लेंथ लेफ्ट होता है, ये रहा -20, इसलिए -20। एलसीएम कितना है यहाँ पे? एलसीएम आएगा 2u, और ये आ रहा है 1 + 2 इज इक्वल टू -1/20। तो 3/2u इज इक्वल टू 1/20, वो भी नेगेटिव है। तो 3 ये हो गया 60 इज इक्वल टू -2u एंड u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये रहा एक ऑब्जेक्ट का आंसर और एक ये रहा। तो दोनों पॉसिबल डिस्टेंस पूछे थे, एक है -10 सेंटीमीटर और एक -30। बोला गया था एक कन्वर्जिंग मिरर जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एक इमेज फॉर्म कर रहा है जो कि 2 टाइम्स है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन प्लस और माइनस दोनों हो सकती थी। रीजन क्योंकि कॉनकेव मिरर में 5 केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है और एक में पॉजिटिव। 5 में रियल इन्वर्टेड जिसमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव, और एक में वर्चुअल इरेक्ट होता है जिसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। इसलिए 2 पॉसिबल डिस्टेंस आया और 2 लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 7। तो नोट करना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये था 7, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर इज 1/3। कॉन्वेक्स मिरर है, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये रहा एक्सिस, यहाँ C होता है राइट में और F होता है। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, मतलब राइट में पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन है 1/3। अब बताओ मैग्निफिकेशन इसकी वर्चुअल इरेक्ट होती है, इमेज फॉर्मेशन मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि इरेक्ट बनाता है वर्चुअल इरेक्ट।
ठीक है। वर्चुअल रेक्ट मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव, रियल इन्वर्टेड का मतलब होता है नेगेटिव मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। देखो यहाँ पे डिस्टेंस तो पूछा है, बट कहां से पूछा है? फोकस से। चलो कोई नहीं, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं फोकस से कितना होता है ऑब्जेक्ट का। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो वही m जो अभी पीछे कर रहा था, m इजिकल टू होता है माइनस v अपॉन u। कितना होता है? v अपॉन u। m की वैल्यू 1/3, v कितना है? इतना ही रहने देते हैं, तो माइनस v, तो v बराबर हो गया माइनस u अपॉन 3। इसी को पुट कर देंगे मिरर फॉर्मूला में, v की जगह पे u/3 लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो बताओ मिरर फॉर्मूला क्या बोलते हैं? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/r। v की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस u/3, तो v की जगह पे आ गया माइनस u/3। यह है u और ये है f, ठीक है। f कितना है? +15, +15, तो 3 ऊपर गया तो -3/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/15। कितना है? 1/15। तो बताओ कितना है? एलसीएम आया u -3 + 1 इज इक्वल टू 1/15। तो ये आ गया कितना? -2/u इज इक्वल टू 1/15। तो u आ गया -30। हाँ, u तो नेगेटिव आना ही था क्योंकि लेफ्ट में होता है। क्या ये पूछा है? नहीं, क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस, तो पूछा है पर कहां से? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस। अब देखो, अगर मैं इसका बेसिक सा डायग्राम देखूं, ये सी होता है, ये एफ, और कहीं पे यू ये लिखा हुआ है यू। ये आ रहा है 30 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? यू का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक का। पर फोकस से कितना है? सॉरी, फोकस का डिस्टेंस पोल से दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हुआ कितना? 45 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कहां से? फोकस। तो कितना हुआ? 30 + 15। देखो पोल से ऑब्जेक्ट का 30 है और पोल से फोकस का 15, तो फोकस से ऑब्जेक्ट का कितना हुआ? 13 + 15, 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, अब डिस्टेंस को यहाँ पे पुट करते टाइम नेगेटिव मत लेना। नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर ये दूरी थी डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस है 15। ओवरऑल कितना हो गया फोकस से? 45। तो 45 सेंटीमीटर इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था काफी। तो ये थे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसके? मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के। अब आ रहे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 4-5 जो भी है, इसको नोट करना इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टिक मार्क वाले। तो क्वेश्चन देखना क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। सॉल्यूशन पहला फर्स्ट का करना। A ray of light fall on a plane mirror making an angle 30 degree with the mirror। तो क्वेश्चन को सही से समझना। एक रे ऑफ लाइट एक प्लेन मिरर पे आ रही है, ये प्लेन मिरर है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो बोल रहे हैं वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो भी किससे है? विद द मिरर, मिरर के साथ बना रहा है। किसके साथ? मिरर के साथ। तो कहने का मतलब क्या है? पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये होता है हमारा बीच में नॉर्मल, ठीक है, और ये होता है हमारा एंगल आई, और ये होता है एंगल आर। तो अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन ए मिरर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द मिरर। तो बोला है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है मिरर के साथ, मिरर के साथ। तो ये वाला एंगल बना रहा है 30 डिग्री मिरर के साथ। अब देखो ये पूरा क्या होता है 90, ये पूरा क्या होता है 90, ये मिरर के साथ 30 बना रहा है, तो ये कितना हुआ? तो आई हुआ यहाँ पे
60 डिग्री, और आर भी कितना हुआ, एंगल आई बराबर आर होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आर भी हुआ 60। क्वेश्चन पढ़ता है ऑन रिफ्लेक्टिंग द रे डेविएट्स थ्रू द एंगल ऑफ, चलो ठीक है, हाँ यार रिफ्लेक्ट होने के बाद ये डेविएट हो रहा है, तो पूछा ये पूरा एंगल कितने का है, एंगल ऑफ ये पूरा कितना हुआ है, तो 60 प्लस 60 टोटल 60 प्लस 60 120 डिग्री, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोबारा सुन लेना, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, मिरर के साथ। बोल रहे रिफ्लेक्शन के बाद, ऑन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद द रे डेविएट्स थ्रू द एंगल ऑफ, ये जो डेविएट हो रहा है यहाँ पे जाएगा, हमें पता है एंगल आई आर के बराबर होता है, तो बताओ ये कितने का एंगल बना रहा है, आंसर 120, आंसर क्या है 120। कोई एंगल आई आर 60 मत लिख देना आंसर, यहाँ पे पूछा है ये वाला कितने डेविएट होने के बाद ये टोटल एंगल कितने का है, मेंशन नहीं करेगा कि इंसिडेंट बताओ या रिफ्लेक्टेड, एंगल पूछा है, तो कितना हुआ 120, सी आंसर, सॉल्यूशन बी। उसी टाइप का क्वेश्चन है सर, फॉर अ गिवन इंसिडेंट रे अ प्लेन मिरर इज टर्न थ्रू कितना, चलो प्लेन मिरर बना लेते पहले, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये क्या है प्लेन मिरर, तो ये नॉर्मल बना लिया, ये आ रही है इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, ये होती है एंगल आई और ये होता है एंगल आर, एंगल आई बराबर आर होता है ऑलवेज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, फॉर अ गिवन इंसिडेंट रे, एक गिवन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट जो आती है, अ प्लेन मिरर इज टर्न थ्रू 30 कितना 50 डिग्री, टर्न थ्रू 50 डिग्री, द रिफ्लेक्टेड रे वुड टर्न थ्रू कितना होगा रिफ्लेक्टेड रे, अगर ये एक एंगल बना रहा है 15 डिग्री का, सही से देखना, ये अगर एंगल बना रहा है 15 डिग्री का, लैंग्वेज में समझना क्वेश्चन की, तो बताओ रिफ्लेक्शन वाला एंगल, द रिफ्लेक्टेड रे वुड टर्न थ्रू कितना बना रहा है। अब यहाँ पे सुनना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड एंगल है 15 ही बनेगा क्योंकि आई बराबर आर, उन्होंने बोला नहीं है कि किसके साथ बनाना है, नॉर्मल के साथ या नहीं, इसलिए हम ये पूरा कवर करके लेके चलेंगे, तो पूरा कितना हो गया, तब ये रिफ्लेक्ट हुआ 15, ये भी है, तो ये पूरा एंगल कितने का बना 30 डिग्री, उन्होंने मेंशन नहीं करा कि हमें नॉर्मल के साथ बनाना है या किसके साथ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन अच्छे सही से देखना, लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्ट करेंगे। फोर्थ, तो अ चाइल्ड रन टुवर्ड्स द प्लेन मिरर विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, एक प्लेन मिरर है, ये रहा प्लेन मिरर, ठीक है। सॉल्यूशन थर्ड, दो क्वेश्चन यहाँ पे, एक चिल्ड्रन जो कि किसकी तरफ आ रहे हैं, प्लेन मिरर की तरफ भाग के आ रहे हैं, मिरर विद वेलोसिटी एट 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक मिरर की तरफ भाग के आ रहे हैं, विद व्हाट स्पीड विल हर इमेज मूव टुवर्ड्स हर, तो जो इसमें इमेज बन रही है इसकी इमेज मान लो इतनी दूरी पे ये रही, तो बताओ ये जो इमेज है ये इसकी तरफ कितनी स्पीड से आ रहा होगा, हमें पता है, देखो मिरर की प्रॉपर्टी होती है, आप मिरर से दूर जाते जाओगे तो आपकी इमेज फॉर्मेशन भी बिहाइंड द मिरर होता है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मिरर की, तो इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर होता है, आप उससे पीछे जाते जाओ आपकी इमेज भी पीछे होती जाएगी। अब ये इसकी तरफ 2 मीटर की स्पीड से आ रहा है, तो ये भी इसी की डायरेक्शन में कितने से आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ये शीशे की तरफ इस मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, बट ओवरऑल स्पीड ये इसकी तरफ कितने से आ रहा है 2 और 2 4, 2 और 2 4, तो आंसर 4। दोबारा सुनना, वहां पे ये नहीं पूछा व्हाट स्पीड विल हर इमेज मूव टुवर्ड्स मिरर पूछते हैं तो 2 होता, और पूछा टुवर्ड्स हर, तो ये इसकी तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है, 2 इसकी कितना हो गया 2 + 2 4 मीटर पर सेकेंड। अगर मिरर पूछते हैं तो आंसर 2 होता, ठीक है, मिरर पूछते हैं तो आंसर 2, तो क्वेश्चन अच्छा था ये भी। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखते क्या है क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल इन डायरेक्ट,
तो वर्चुअल इरेक्ट ऑलवेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स। ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन द साइज। हाँ एक लाइन हो रहा है, वर्चुअल इरेक्ट तो प्लेन मिरर भी बनाता है बट स्मॉलर, प्लेन मिरर स्मॉलर नहीं बनाता, प्लेन मिरर सेम साइज बनाता है। तो आंसर क्या आएगा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो वर्चुअल इरेक्ट और ऑलवेज छोटा बनाता है, इसलिए इसे रियर व्यू इमेज के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, जो व्हीकल्स होते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 5, 6 इसको नोट कर लेना। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 था। 3rd, 4th ऑब्जेक्टिव। अब आ रहा है 5th। तो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए बोला जाए तो प्लस होती है। हाँ पॉजिटिव लिखा है। दिस इज बिकॉज convex mirror is a smaller mirror। नहीं, image formed by the convex mirror is always smaller in size than the object। चलो ठीक है। image formed by the convex mirror is real। नहीं, पहला कट गया। D, image formed by the convex mirror is always virtual and erect। तो फिफ्थ का आंसर क्या है? image formed by the convex mirror is always virtual and erect, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, D आंसर। ठीक है, आंसर क्या है? D। ये नहीं है, इधर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा था? स्मॉलर। वर्चुअल भी होती है और इरेक्ट भी होती है, स्मॉलर भी। तो वर्चुअल इरेक्ट मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव, जो कि बड़ा है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद एक और है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में ऑब्जेक्टिव का जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में बताना है क्या है। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर दैट प्रोड्यूस 4 times लार्जर रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे हम वाले क्वेश्चन करते हैं उसी टाइप का, हेल्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑफ द मिरर। तो बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे सब्जेक्टिव और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में भी हमने 8 क्वेश्चन कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव में 5, तो लगभग 12-13 क्वेश्चन है मेरे किसके? रिफ्लेक्शन के, ओनली रिफ्लेक्शन के। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह सब कुछ। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या करेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। नोट करें इसे, क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 6 ऑब्जेक्टिव। तो बताना क्या है।